दोस्तों, गुजरात से आप विधायक चेतर वसावा की गिरफ्तारी ने दक्षिण राजस्थान में भील प्रदेश की मांग को एक बार फिर सुर्खियों में ला खड़ा किया है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में मौजूद उनके समर्थक लगातार उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बुलंद होती आदिवासी आवाज़ को दबाने के लिए हुक्मरानों ने इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऐसे में दोस्तों, एमएलए चेतर वसावा को 7 साल की सज़ा मिलने के बाद अब ये मामला सिर्फ एक विधायक की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रह गया है दोस्तों, बल्कि इसका जो असर है वो आदिवासी राजनीति पर भी जाहिर तौर पर दिखना शुरू हो चुका है। राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी के चाहे राजकुमार रोत हो, अनिल कटारा हो, उमेश मीणा हो या फिर कहें थावर चंद डामोर, सभी नेता चेतर वसावा के खुलकर समर्थन में उतर आए हैं। दूसरी ओर गुजरात में भी उनके समर्थकों द्वारा लगातार आंदोलन जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब दोनों पक्षों के समर्थक एक बार फिर भील प्रदेश की मांग को पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ उठाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पहली बार राजस्थान और गुजरात की आदिवासी राजनीति एक साझा मुद्दे पर एक साथ खड़ी दिखाई दे रही है। चेतर वसावा गुजरात के आदिवासी इलाके का एक बड़ा चेहरा, राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी आदिवासी राजनीति की तेजी से उभरती ताकत। दोनों अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हैं, लेकिन दोनों की राजनीति का केंद्र एक ही है: आदिवासी समाज, जल जंगल जमीन और आदिवासी अधिकार। अब चेतर वसावा की सज़ा के बाद दोनों धाराएं एक दूसरे के और करीब दिखाई दे रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक मुद्दा फिर चर्चा के केंद्र में लगातार आ गया है: भील प्रदेश। भील प्रदेश की मांग कई वर्षों से उठती रही है। भारत आदिवासी पार्टी इस मांग को लगातार अपने प्रमुख राजनीतिक एजेंडे में शामिल करती रही है। वहीं चेतर वसावा भी समय समय पर भील प्रदेश की मांग के समर्थन में अपनी राय पेश करते रहे हैं। अब जब चेतर वसावा के समर्थन में राजस्थान और गुजरात के आदिवासी नेताओं की आवाज़ें एक साथ सुनाई दे रही है, तो भील प्रदेश का मुद्दा भी पहले से अधिक चर्चा में आ गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि किसी भी बड़े आंदोलन को ताकत तब मिलती है जब अलग अलग क्षेत्रों से सामाजिक और ख़ास तौर पर राजनीतिक समर्थन मिलने लगे। राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी की जो सक्रियता है, गुजरात में चेतर वसावा के समर्थन का जो आंदोलन है और दोनों तरफ से भील प्रदेश की मांग का जो लगातार उठना है, इन घटनाओं ने इस मुद्दे को फिर से सार्वजनिक और राजनीतिक बहस का हिस्सा बना दिया है। हालांकि भील प्रदेश की गठन को लेकर अभी तक केंद्र या संबंधित राज्य सरकारों की ओर से कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं और ये मांग अभी भी एक राजनीतिक एवं सामाजिक अभियान के रूप में ही जारी है। लेकिन ऐसे में दोस्तों, अब बड़ा सवाल यही है कि क्या चेतर वसावा प्रकरण आदिवासी राजनीति को एक साझा मंच देने का काम करेगा? क्या राजस्थान और गुजरात की आदिवासी राजनीति भविष्य में और अधिक समन्वय के साथ आगे बढ़ेगी? क्या भील प्रदेश की मांग अब पहले से ज़्यादा संगठित तरीके से उठाई जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि चेतर वसावा की सज़ा के बाद आदिवासी राजनीति का दायरा अब एक राज्य तक सीमित नहीं दिखाई देता, बल्कि अब मल्टीपल राज्य में ये फैल चुका है। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके अपना नाम और क्षेत्र ज़रूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया।